डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 7 की न्यू बुक जो कि बेस कर रही है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसकी सबसे लास्ट एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करेंगे। 5.4 का एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट आप सीखने जा रहे हैं वह है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्लास 11 का टॉपिक जो है क्लास 7 में बल्कि क्लास 6, 8 में शामिल किया गया ये वाला टॉपिक। तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। एक वीडियोस में मैंने जितनी भी बेसिक टर्म्स है प्रोबेबिलिटी की और जितने भी फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस किया है। उसके अलावा एक और वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें मैंने जितनी भी एग्जांपल्स 3 एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व किया है। वो वाली वीडियो अगर आपने अच्छे तरीके से समझी है, देखी है, तब आपको एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आएंगे। अगर नहीं देखी तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इतने अच्छे से तरीके से समझा दूं कि आपको समझ आ जाए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उन 2 वीडियोज को लाजमी देखें ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये वाली एक्सरसाइज समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर वन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहां पे आपको एक टेबल दिया गया है, टेबल को आपने कंप्लीट करना है। टेबल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। अब ये सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है। सैंपल स्पेस और इवेंट के ऊपर मैं काफ़ी अच्छे तरीके से बयान कर चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। इनको फाइंड करने के फार्मूलाज क्या हैं, वो फार्मूलाज भी मैंने लिखे हुए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, उसका फार्मूला ये है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इवेंट का फार्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये इनके 2 फार्मूले हैं, इन 2 फार्मूलों के जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका फार्मूला मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट का नाम ए है, ए इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसका फार्मूला ये है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, ठीक है। नंबर ऑफ एस होता है सैंपल स्पेस। तो एन नंबर ऑफ इवेंट की वैल्यू ये दी हुई है 6 डिवाइडेड बाय 18, 6 डिवाइडेड बाय 18 करना है आपने, 6 डिवाइडेड बाय 18। तो ये आएगा 6 1 6 1/3। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो 1/3 आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट फाइंड करना है, इसका फार्मूला ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट फाइंड करना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। पी से मुराद प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। ये आएगा आपके पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है 1/3। इसको माइनस करेंगे, इसके नीचे भी 1 लगा दें, ठीक है। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। आ जाएगा 3/3 माइनस 1/3। 3 एलसीएम आएगा 3 माइनस 1, तो ये आएगा 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट जो है वो आपके पास आएगा इसका 2/3। क्या आ जाएगा 2/3। तो ये आपका पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हुआ है। अभी पार्ट 1 की दोनों वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2/5 दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2/5 दिया गया है, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट फाइंड करना है और नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी आपने फाइंड करना है। सबसे पहले अगर हम इसको फाइंड करते हैं तो यहाँ पे देखिए फार्मूला यही है, फार्मूला आपके पास यही है। इसी को दोबारा फार्मूले को आगे कैरी करते हैं, ठीक है। वैल्यू जो है वो इसी फार्मूले के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2/5 है, 2/5 वो किसके बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये होगा 2/5 है, किसके बराबर है 2/5 के। तो नंबर ऑफ इवेंट 2 होंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा 5 होगा। तो इधर आएगा नंबर ऑफ इवेंट 2, ऊपर क्योंकि 2 है तो नंबर ऑफ इवेंट 2 के बराबर है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो 5 के बराबर है।
ठीक है, अब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो आप माइनस कर दें 1 माइनस इसको 2 और 5 को 1 में से माइनस कर दें। अगेन जब माइनस करेंगे 5 है, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 5 से करें, तो ये आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट 5 और 5 माइनस 2 ओवर 5, 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3 ओवर 5, क्या आ जाएगा 3 ओवर 5 आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। 2/5 है, इसका आंसर आ जाएगा 3/5। तो 2 पार्ट आपके मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट जो है वो आपने फाइंड करना है। तो इसका तरीकाकार ये है, ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ये मैंने फार्मूले लहदा से भी लिखे हुए हैं। ये आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको वो फार्मूले अच्छे तरीके से आते हैं, पिछली वीडियो से मैंने आपने देखी है मेरी, तब आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। 7/19 है। अब आ जाए इधर, ये देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ, इस फार्मूले से फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट जो है वो 7/19 है। इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो फाइंड करना है। इसकी वैल्यू दी हुई मैंने पुट कर दी है, इसकी वैल्यू मौजूद नहीं है। अब देखें ये इधर क्या हो रहा है प्लस, इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 7/19, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, अब देखें इसको सॉल्व करें, इधर नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 19 करवाएं, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 19 करवा लें, इधर आ जाएगा 7/19 माइनस 19/19 इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 19, 7 माइनस 19 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, 7 में से 19 माइनस करेंगे तो माइनस 12/19 इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, माइनस माइनस से कैंसिल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगा आपके पास, आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आएगा 12/19, 12/19। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो 12/19 आ गया। ठीक है, ये आपके सामने मैंने फाइंड किया है। तो आपके पास जो ऊपर है वो नंबर ऑफ इवेंट 12 है, ये वाली वैल्यू 12 है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो आपके पास 19 है, यहाँ पे 19 आ जाएगा। इसका जो आंसर वहां पे मेरे ख्याल 7 लिखा हुआ है, या पता नहीं क्या नंबर लिखा हुआ है, पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो यही है। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया है। ठीक है, पार्ट नंबर जो है आपके पास लास्ट पार्ट है, वो भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। फार्मूला हम रहने देते हैं, बाकी जो है वो सारे का सारा जो है वो रेज कर देते हैं। ये अब इसको देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट दिया हुआ 1/6, तो यहां पे लिख दें 1/6। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है। अब +1 है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वैसे का वैसे, यहाँ पे नीचे 1 लगाएं, मल्टीप्लाई बाय 6 कराएं, मल्टीप्लाई बाय 6 कराएं, 1/6 माइनस 6/6 इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये आएगा 6 1 माइनस 6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये आएगा -5/6 इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब देखिए माइनस दोनों तरफ है, ये कैंसिल कर दें, कैंसिल हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आएगा आपके पास 5/6, 5/6 आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो आपके पास है नंबर ऑफ इवेंट, नीचे वाली वैल्यू है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो टेबल है वो मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है आपको इस टेबल को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ये वाले 2 फार्मूले याद कर लें, अगर नहीं समझ आ रही दोबारा वीडियो को देखें, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरी जो पहली 2 वीडियोस हैं इस एक्सरसाइज के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में, उसको अच्छे तरीके से समझें, फिर आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को सबसे पहले देखें। जैन रोल्ड ए फेयर डाइस, फेयर डाइस से मुराद है लुड्डू को एक दाना है, लुड्डू का एक दाना है जिसको फेयरली यानी जिसपे कोई दो नंबरी नहीं गई, उसको ऊपर उछाला गया, जब वो नीचे आया, ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3।
आप जानते हैं लूडो के दाने को जब भी ऊपर फेंकेंगे या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आता। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आपका आ सकता है। तो हमने फाइंड करना है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3। आपने वो नंबर जो डिविजिबल बाय 3 हो, यानी 6 नंबर में से वो नंबर जो डिविजिबल बाय 3 हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एंड आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3, और आपने उस नंबर्स की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो कि 3 पे डिवाइड नहीं होते। तो सबसे पहले आप लिखें जैन रोल्ड ए फेयर डाइस। सॉल्यूशन इसका, जैन rolled a fair dice, then sample space will be, सैंपल स्पेस क्या होगी, सैंपल स्पेस होगी हमारे पास S इज इक्वल टू S बराबर सैंपल स्पेस क्या हो सकती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, इनमें से कोई नंबर आ सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 6। 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, 6। ये तो होगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब इवेंट कौन सा चाह रहे हैं, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3। हम वो नंबर, उस नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं जो 3 पे डिवाइड होते हैं। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, उसका नाम इवेंट ई रख लेते हैं। ठीक है, इवेंट जो है वो यानी कि वो नंबर है, लेट बी द इवेंट, यानी इवेंट से मुराद है वो जो नंबर 3 पे डिवाइड होते हैं। तो इसको ई से कर लें। तो कौन से नंबर होने चाहिए जो 3 पे डिवाइड होते हैं, 3। ठीक है, 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। 3 और 6 ये 2 नंबर हैं जो 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। तो इसका नाम इवेंट इज इक्वल टू ब्रैकेट में 3 और 6। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या आपके पास, वो है आपके पास 2। कितने डिवाइड बाय 2। ठीक हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया उसमें जो 2 फार्मूले मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जिनके जरिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 2 फार्मूले वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन्हीं 2 फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ इवेंट 2 है। तो सबसे पहले व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 उस इवेंट का नाम हमने ई रखा है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसका फार्मूला है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट क्या है आपके पास 2 है, नंबर ऑफ इवेंट क्या है 2, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है आपके पास 6 है। इनको डिवाइड कर दें, इनको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1/3। तो आपका जो पहला पार्ट है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3, उसका आंसर आया 1/3। अब अगला है आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी कि वो नंबर, उन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो कि नॉट डिविजिबल बाय 3 है, 3 पे डिवाइड जो है वो नहीं होते हैं। तो उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, ये है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट जो है वो आपने फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट फाइंड करना है, वो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे P कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट E 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। 1 में से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है 1/3। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इधर भी करवा दें, इधर भी करवा दें, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो ये हो जाएगा 3/3 माइनस 1/3, तो ये आएगा 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2/3।
2/3। तो आपका ये पहला जो सवाल है पार्ट है उसका जवाब जो है 1/3 है। और दूसरा आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3। नॉट डिविजिबल बाय 3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 आ रही है और डिविजिबल बाय 3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 आ रही है। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इस वीडियो में हमने पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दोनों जो फार्मूलाज है उनका इस्तेमाल किया है। उम्मीद है इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द उसको रिप्लाई करूं। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग।